हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में क्या किया था। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स। ए भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फॉर्मूला क्या डिराइव किया था कि ए की पावर जेड बराबर होगा ई की पावर जेड कैपिटल लॉग ए। ये इसकी वैसे जनरल वैल्यू है। उसके बाद कैपिटल लॉग ए, तो जनरल वैल्यू लॉग ए की क्या बनेगी, 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोगरिथम लॉग ए। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ए जेड की वैल्यू आ गई। जनरल यही है कि इसको ये पुट करेंगे तब होगा। देखिए अगला एक ये आर्टिकल है, टू एक्सप्रेस अल्फा प्लस आयोटा बीटा की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सोल्व करिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब इस तरह से आएगा किसी भी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लो। ऐसा मान के जब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो आर कोस थीटा की वैल्यू अल्फ़ा होगी और आर साइन थीटा की वैल्यू बीटा, यही बनेगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या बनेगी, रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो थीटा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। ये स्टेप बार बार बहुत बार बता दिया है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए निकालना किसका है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को आपने पुट किया है, कुछ पुट बाद में देखिए। अब ये क्या है, ए की पावर जेड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बराबर होगा ई जेड कैपिटल लॉग ए। तो ए की पावर जेड कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, ई की पावर ऊपर वाला जेड है तो एक्स प्लस आयोटा वाई कैपिटल लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ तक लिख लिया तो आगे क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, जो पीछे आपने जो भी ट्रिक यूज़ की है वही सारी यूज़ होंगी। तो ए की पावर जेड को लिख लिया, अब ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई कैपिटल, ये आपको बताया ही है कि कैपिटल लॉग जेड बराबर होगा 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोगरिथम उसी फंक्शन का। तो कैपिटल लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का है तो 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। अब ये सेम, अब इसको ओपन कर लो, दिस प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को क्या माना है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सब कुछ सेम, आर का आर, इसको आइलर थ्योरम से ई आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ये बराबर होगा ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई 2n पाई आयोटा, ये सब पावर में है, प्लस लोग मान लो दो प्रोडक्ट में है तो लोग आर प्लस लोग ई आयोटा थीटा, लोग ई आयोटा थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट एक ही है, रियल लिख दिया, इमेजिनरी दो हैं तो आयोटा कॉमन ले लिया और ये लिख दिया। अब देखिए ई की पावर, ये भी प्रोडक्ट में है, दो टर्म यहाँ है और दो टर्म यहाँ। सोल अपन को इस तरह से करना है कि जब रियल की मल्टीप्लाई करोगे तब रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी की करोगे तब रियल पार्ट आता है। तो रियल तो इन भाई शुरू को शुरू से कर दो, लास्ट को लास्ट वाले से कर दो, आ गए। इमेजिनरी अल्टरनेट पे कर दो, जैसे ई, इसको इससे करूँगी तो एक्स लोग आर और आयोटा वाई को इससे करेंगे तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस वाई 2n पाई प्लस थीटा प्लस। अब जब इसको इससे करेंगे तो आयोटा कॉमन आएगा, x इंटू 2n पाई प्लस थीटा, और इसको करेंगे तो y लोग आर। अब इस क्वांटिटी को मैंने p मान लिया और इसको q मान लिया तो e की पावर p प्लस आयोटा q। इसी को इस तरह से लिख सकते हो, ई पी इंटू ई आयोटा क्यू। आइलर थ्योरम से ई आयोटा क्यू को ये लिख सकते हो, p और q वहाँ बता दिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा गया। अब देखिए जनरल लोगरिथम फंक्शन, इफ़ ए की पावर जेड इक्वल्स टू डब्लू। देखो नया इसमें कुछ भी नहीं है, ए की पावर जेड अगर डब्लू है तो कह रहा है कि जेड और ओमेगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन जेड इज कॉल्ड लोगरिथम ऑफ डब्लू टू बेस ए। ऐसा लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, दो तरीके हैं। एक तो अगर ए जेड डब्लू है तो अपना याद कर लो कि जेड इसके बराबर होगा। दूसरा तरीका है इस इक्वेशन के दोनों तरफ लोग लेते हो तो क्या बनेगा, लोग ए जेड इज इक्वल्स टू लोग डब्लू, पावर आगे आएगी जेड लोग ए इक्वल्स टू लोग डब्लू। जेड को क्या लिखोगे, लोग डब्लू अपॉन लोग ए।
और जब इस तरह से नीचे है तो log की प्रॉपर्टी है कि इसको log a w लिख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला काम का है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है और बड़े में भी यूज़ होगा। देखिए, लेट a की पावर z इज इक्वल्स टू w, तो अभी हमने लिखा कि z को लिख सकते हैं log a w। देखिए, a की पावर z, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स को पीछे क्या बताया था, e की पावर z log a लिख दो। बेस e से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि log e की वैल्यू 1 बनती है। w इक्वल्स टू, अब az की वैल्यू क्या है, w इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे थोड़ा है कि फिर से log लिया है, log w इज इक्वल्स टू, पावर आगे आएगी और log e 1। अब z क्या बन गया, ये log a w, log बेस a और w, ये z की वैल्यू है, log e w log e a। देखो याद कर लो, छोड़ो तुम इसको प्रूव करना। log w और बेस a, जो भी ऊपर w है वो कैपिटल log w ही रहेगा, उसका बेस e बन जाएगा, और जो नीचे है वो log a रहेगा, उसका बेस e बन जाएगा। कैपिटल है, अगर इनके जनरल वैल्यू की बात करता है तो 2n पाई आयोटा प्लस इसी का स्मॉल लॉग और 2m पाई आयोटा प्लस इसी का स्मॉल लॉगरिथम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट आयोटा की पावर आयोटा बराबर होगा इसके, प्रूव करिए। और उसके बाद है शो दैट इट्स वैल्यूज़ फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो जीपी फॉर्म करती हैं, ये शो करिए। अब देखिए, आयोटा की पावर आयोटा, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स, ए की पावर जेड क्या लिखा जाएगा, ई की पावर जेड log ए, तो ई की पावर आयोटा log आयोटा। अब कैपिटल log आयोटा को हम लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल log आयोटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। ये भी हमें पता है, ये भी पता है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो log आयोटा क्या बनेगा, ये बताया था मैंने। आयोटा को क्या लिख सकते हैं, डिमूवरी स्टार्ट करवाया तब कि कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब आइलर थ्योरम से ये वैल्यू बनती है e की पावर आयोटा पाई बाई 2 और log e की पावर थीटा बनता है थीटा। तो log आयोटा की वैल्यू ये आ गई, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। आयोटा की पावर आयोटा क्या बना, e की पावर आयोटा 2n पाई आयोटा प्लस इसकी वैल्यू रख दो आयोटा पाई बाई 2। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है आयोटा दोनों से कॉमन है, बाहर आएगा आयोटा स्क्वायर, पाई भी कॉमन है, बाहर आएगा और अंदर बचा 2n प्लस हाफ, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो e की पावर माइनस, अब ये एलसीएम ले लिया, यहाँ 4n प्लस 1 पाई बाय 2। यही प्रूव करना था कि आयोटा की पावर आयोटा ये बनेगा। अब कह रहा है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो जीपी फॉर्म करती है, ये शो करिए। तो सीधा सा है, जब n को 0 रखते हो तो यहाँ पे पहली वैल्यू बनती है e की पावर माइनस पाई बाई 2, n को 1 रखते हो दूसरी वैल्यू बनती है e की पावर माइनस 5 बाई 2, n को 3 रखते हो e की पावर माइनस 9 पाई बाई 2, डॉट 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 विच फॉर्म जीपी। ऐसे कहेंगे ये जीपी है, इसका और इसका कॉमन रेशियो और इसका और इसका कॉमन रेशियो बराबर है। जैसे चेक कर लो कि e की पावर माइनस 5 बाई 2 अपॉन e की पावर माइनस पाई बाई 2, इसको सोल्व करते हो तो इसका रेशियो ये है, इसका और इसका निकालोगे वो भी यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आयोटा की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल्स टू दिस। इस कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स को हमने इसके बराबर लिख दिया, तो इसको सोल्व करेंगे, वहाँ से a और b आएंगे, उन a और b की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके ऐड करके प्रूव करिए कि ये बनेगा। तो a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, आयोटा की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मतलब कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स, a की पावर z क्या लिखोगे, e की पावर z log आयोटा, कैपिटल log आयोटा को क्या लिख सकते हो 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोगरिथम आयोटा। ठीक है, अल्फा सेम 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा को क्या लिखोगे कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन, ये वैल्यू देखो यहाँ निकाली भी है, log आयोटा की वैल्यू आयोटा पाई बाई 2 बनेगी, तो वही है, आइलर लगा दिया, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए इन दोनों में आयोटा कॉमन है, पाई बाई 2 भी बाहर ले लिया, e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आयोटा। अब जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा अल्फा 4n प्लस 1 हाफ बचा
और इसको आयोटा बीटा से करूँगी तो आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू, तो माइनस बीटा 4n + 1 π/2। ये रियल पार्ट आया और ये इमेजिनरी आया। जब इस तरह से वैल्यू कोई भी हो तो इसको लिखते हैं e⁻x × e⁻i। तो रियल वाला e⁻, इंटू इमेजिनरी वाला उसी की पावर। ये सेम e⁻i आइलर थ्योरम से ये बराबर होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कोस आयोटा के अलावा जो भी रहेगा वो एंगल है, प्लस आयोटा साइन दिस। अब देखिए ये बराबर है a प्लस आयोटा b के। a इधर इसका रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट क्या है, ये तो है ही e⁻−β 4n + 1 π/2 इंटू में क्या है कोस 4n + 1 अल्फा π/2 पहली इक्वेशन। और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो इधर क्या है b और इधर क्या है, ये तो है ही, इसके साथ क्या है आयोटा के साथ साइन दिस। सेकेंड इक्वेशन, जब हमने इसकी टर्म को इसमें सोल्व कर लिया है a और b आ गया तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर दो तो a² + b²। इस जब a का स्क्वायर करोगे तो जो भी टर्म है इसकी पावर 2 होगी, तो 2 से ये π/2 नीचे है, ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचा e⁻−β 4n + 1। यहाँ भी वही बचेगा, ये कॉमन निकल जाएगा और ये कोस स्क्वायर 4n + 1 अल्फा π/2 प्लस साइन स्क्वायर 4n + 1 अल्फा π/2। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1। वैल्यू क्या बची, यही प्रूव करना था कि ये इसका। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज, ये प्रूव करिए। जब इसने ये कह दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू, अब आप कैपिटल लोग छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू होता है जब n को 0 रखते हैं तो स्मॉल लोगरिथम, n को 0 रखेंगे तो क्या बनता है, जब n 0 रहता है तो कैपिटल लोग z कुछ भी लगा लो, 2n पाई आयोटा है वो टर्म 0, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। a + आयोटा b की पावर p + आयोटा q, a- आयोटा b की पावर p - आयोटा q। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स पावर है और ये भी कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स पावर है। a की पावर z क्या बनेगा, e की पावर z। कैपिटल लोग यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, वो टर्म 0, तो सीधा स्मॉल लोग। जब प्रिंसिपल की करे सीधा यहाँ छोटा लोग ले लो, अपॉन a की पावर z, e की पावर p - आयोटा q लोग a - आयोटा b। ठीक है, अब क्या है e की पावर p + आयोटा q, सेम ये आपने पढ़ा है, लोग a + आयोटा b का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये यूज़ भी होगा, याद कर लो। 1/2 लोग a² + b² + आयोटा tan इनवर्स b/a अपॉन e की पावर p - आयोटा q लोग a - आयोटा b की वैल्यू रख दो 1/2 लोग a² + b² - आयोटा tan इनवर्स b/a। क्वेश्चन में गिवन है कि r = √a² + b² है और अल्फा tan इनवर्स b/a है। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो e की पावर p + आयोटा q 1/2 लोग r² होगा प्लस आयोटा अल्फा, नीचे भी 1/2 लोग r² - आयोटा अल्फा। अब ये जो लोग r² है ये 2 पावर आगे आएगी तो ये कैंसिल, लोग r + आयोटा अल्फा और लोग r - आयोटा अल्फा। अब देखिए p प्लस, अब इसकी 2 टर्म और इसकी 2 टर्म मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म आएगी। फर्स्ट को फर्स्ट से करोगे p लोग r, सेकंड को सेकंड से करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 q अल्फा हो गया, ये तो रियल आ गई। अब पहली को तीसरी से करोगे तो आयोटा p अल्फा आएगा और दूसरी को यहाँ पहली से करोगे तो आयोटा q लोग r आएगा, तो आयोटा कॉमन निकाल लिया। इसी तरह इसको कर दिया p लोग r -q अल्फा - आयोटा। अब देखो इसको लिखते हो तो ऊपर क्या होगा, दिस इंटू ई की पावर आयोटा और नीचे भी ई की पावर दिस इंटू ई की पावर माइनस आयोटा। ये कॉमन क्वांटिटी है, कैंसिल होगा। ये अगर मान लो इस तरह ई आयोटा थीटा है और ई माइनस आयोटा थीटा है तो ये ऊपर जाके E2 आयोटा थीटा बनता है, तो ऊपर गया तो 2। अब ई की पावर आयोटा के अलावा जो भी है आइलर थ्योरम से ये इसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज, इसको लेके चलेंगे, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स a की पावर z क्या होगा, e की पावर z
log आयोटा, छोटा log ही आएगा। अब यहाँ काम है कि इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो log 1 प्लस आयोटा। यहाँ इसको लोग a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हो तो a भी 1 है और b भी 1 है। फॉर्मूला क्या है, 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 + 1 और प्लस आयोटा tan इनवर्स 1/1, 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4। ये इसकी वैल्यू आ गई। लोग आयोटा की आपने बहुत बार निकाली है कि लोग आयोटा को cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 लिख लो, ये आयोटा π/2, ठीक है, निकाल दी। अब क्या था, e की पावर log 1 प्लस आयोटा, तो log 1 प्लस आयोटा की वैल्यू है 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4 रख दी, इनटू क्या था, छोटा log आयोटा, इसकी भी रख दी। अब मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको इससे करती हूँ, तो आयोटा π/4 log 2 यहाँ पे फिर प्लस आयोटा स्क्वायर -1 π²/8। रियल पार्ट है वो अलग कर लिया और इमेजनरी है वो अलग कर लिया, ये लिख दिया। अब ये e आयोटा थीटा, आइलर थ्योरम से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट सिर्फ ये बनेगा, ये वाला लिख दिया, यही प्रूव करना था। अब देखिए 5th क्वेश्चन में जो बेस चेंजिंग फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, प्रूव करना है लोग आयोटा और बेस भी आयोटा। फॉर्मूला क्या था, आयोटा ऊपर आयोटा है तो ऊपर इसी का लोग आयोटा और बेस ई, और नीचे भी आयोटा है तो उसी का लोग और बेस ई। कैपिटल है तो 2m पाई आयोटा प्लस इसी का छोटा लोग और 2n पाई आयोटा प्लस इसी का छोटा लोग, ठीक है। 2m पाई आयोटा, लोग आयोटा की वैल्यू देखो आपने अभी भी निकाली है, आयोटा π/2 रख दी, ठीक है। अब पाई भी यहाँ कॉमन है जो कैंसिल हो जाएगा, आयोटा भी ऊपर नीचे कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ आयोटा की पावर आयोटा, देखो ये आयोटा की पावर चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता इन्फिनिटी होता क्या है, 50 बार है, 100 बार है, लाख बार है, हमें नहीं पता, बहुत बार है इतना पता है, चलता रहता है। ये बराबर है इस नंबर के, तो इसको सोल्व करना है, उससे a और b आएंगे, फिर हमें प्रूव करना है और प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, फिर हमें प्रूव करना है कि tan πa/2 b/a है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये छोटी सी चीज़ है यहाँ एक समझने की, वो समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। आयोटा की पावर आयोटा, मतलब आयोटा की जब इन्फिनिटी बार पावर चल रही है तो वो नंबर a प्लस आयोटा b है। एक बात बताइए, मैं इस एक आयोटा को छोड़ दूँ और फिर ऊपर वालों की बात करती हूँ तो भी ये आयोटा कितनी बार है, इन्फिनिटी बार। एक घटाने से इन्फिनिटी में एक भी घटा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा की पावर को मैंने, ये भी इन्फिनिटी बार ही है, तो और आयोटा की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b के बराबर, तो क्या मैं इस टर्म को ये लिख सकती हूँ। भाई क्या किया है, आयोटा की पावर जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू a प्लस आयोटा b है, मैंने एक आयोटा छोड़ दिया और जो ऊपर वाले हैं सारे वो भी इन्फिनिटी बार हैं तो उसको a प्लस आयोटा b लिख सकती हूँ। और राइट साइड फिर क्या है, सेम। अब ये कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स a की पावर z, e की पावर z लोग, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो छोटा लोग। अब लोग आयोटा की वैल्यू बार बार क्या बताऊँ, आयोटा π/2 होती है, सीधा ही रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, a आयोटा π/2 माइनस बीटा π/2, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब e की पावर -π/2 b, इसको आइलर थ्योरम से लिख दो, cos π/2 a प्लस आयोटा साइन π/2 a। इधर क्या है, ये a प्लस आयोटा b के बराबर है और इधर ये। अब इक्वेट कर दो रियल और इमेजनरी पार्ट, a क्या बनेगा, e की पावर -π/2 b cos π/2 a, b क्या बनेगा, e की पावर -π/2 b साइन π/2 a। दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो साइन π/2 a अपन कोस π/2 a, tan π/2 a बन जाएगा, ये कैंसिल और b/a, यही इसका पहला पार्ट है। और अगला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से e की पावर -πb कॉमन आएगा और कोस स्क्वायर πa/2 प्लस साइन स्क्वायर πa/2, ये 1, यही प्रूव करना था। बस इतना ही काम है, ये समझ लो कि यहाँ आयोटा की पावर इन्फिनिटी है और ये उसकी वैल्यू ये है।
अगर मैंने एक आयोटा छोड़ के और सभी की बात करती हूँ तो भी वो आयोटा की पावर इन्फिनिटी है, तो उसकी वैल्यू ए प्लस आयोटा बी रख दी। क्योंकि मान लो बहुत सा, जब इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है उसमें से 1 2 5 निकाल भी लिए तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इतना कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और ये 10th चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। कल कर स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर। थैंक यू।